कहानी के स्टार्टिंग में एंजिया को पता चलता है कि उसके डैड तबीयत खराब होने की वजह से हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। अब वो अपने डैड की कंपनी अपने सौतेले भाई यान के हाथ में नहीं जाने देना चाहती थी। दैट्स वाई वो कंपनी के लिए वापस लौट रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर उसके स्टेप मदर की तरफ से भेजे गए गुंडे उन पर अटैक करने लगते हैं। एंजिया के आगे पीछे वाली गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है और किलर्स एंजिया को मारने के लिए आ रहे थे। तभी वहाँ पर हम लोग इस कहानी के हीरो तियान को देखते हैं, जो कि एक स्पेशलाइज्ड काफ़ी ज़्यादा वेल ट्रेंड पर्सन था। और यहाँ पर वो एंजिया को सेव करने के लिए आता है। एंजिया बहुत ही घबराई हुई सी थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि आज तो उसका लास्ट दिन ही है, वो नहीं बचने वाली है। इतने गुंडे उनके आसपास जो थे, और यहाँ पर बहुत तरीके से बचा करके तियान उसे वहाँ से लेकर के जाता है। तियान यहाँ पर उसे कहता है कि देखो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम मेरे साथ चलो या तो फिर तुम यहाँ इनके हाथों मरो। अब वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ कुछ घंटे पहले एंजिया बॉडीगार्ड चूज़ करने के लिए गई थी। उनमें से एक तियान भी था। वो लड़कों को डांस करवा करके उनमें से एक बॉडीगार्ड चूज कर रही थी। वो जानबूझ करके तियान को छोड़ करके उसके बगल वाले लड़के को चूज करती है और उसे वहाँ से लेके जाती है। लेकिन तियान फिर भी यहाँ पर एंजिया को सेव करने के लिए आता है। एंजिया देखती है कि सुपर फास्ट है, स्ट्रॉन्ग भी है, तो वो उसके पीछे पीछे चल लेती है। वो उसे एक फ़ैन में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो एंजिया को अपने कपड़े खोलने के लिए बोलता है। एंजिया को यहाँ पे डाउट होने लगता है कि वो उसका फ़ायदा उठाने का कोशिश कर रहा है। पास में उठा करके नाइफ वो उस पर अटैक करने का प्लान करती है। लेकिन तभी ध्यान उससे कहता है, मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे वाले कपड़े पहन लो ताकि बाहरी लोग तुम्हें पहचान ना पाए और तुम्हें यहाँ से लेकर के निकलना आसान हो। वो एंजिया को लड़के वाले कपड़े देता है पहनने के लिए। एंजिया सोचती है कि शायद वो ध्यान को गलत समझ रही थी और वो ड्रेस चेंज कर लेती है। ध्यान उसकी तरफ देखता भी नहीं है। यहाँ पर ड्रेस वेस चेंज करने के बाद वो लोग निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ एंजिया के फादर हॉस्पिटल में बेहोश थे। यान को उसकी माँ कहती है कि तुम बस गेम खेलते रहो। उसका एंजिया के डैड के भाई के साथ अफेयर चल रहा था। वो दोनों मिलकर के कंपनी हथियाने का प्लान कर रहे थे। इनका कोई मेडिसिन या ड्रग्स से रिलेटेड एक कंपनी था। यहाँ पर यान की मॉम को वो बोलता है आदमी, डोंट वरी, मेरे भाई को होश नहीं आने वाला, जब तक वो होश में आएगा तब तक सारी कंपनी हमारे नाम हो चुकी होगी। एंजिया को पहले ही पता था कि उसके स्टेप मदर का अफेयर उसी के अंकल के साथ चल रहा है। उन्होंने ही गुंडे भेजे थे यहाँ पर एंजिया को मारने के लिए। एंजिया ध्यान के साथ वहाँ से निकलती है। वो उसे सेव करने के लिए ऐसे मेट्रो में उसे किस कर लेता है ताकि जो गुंडे आए हुए हैं वो एंजिया को ना देख पाए। एंजिया यहाँ पर थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है। हालांकि उसके मन में ध्यान के लिए कोई फीलिंग नहीं था और वो जानती थी कि वह सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रहा है। हालांकि उसने पूरी तरीके से उसे कंफर्म जॉब पर नहीं रखा था। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद वो गुंडे वहाँ से चले जाते हैं। ध्यान एंजिया को सेव करके उस एरिया से लेकर के जाता है। अब एंजिया को सही सलामत कंपनी भी पहुँचाना था, क्योंकि कंपनी में शेयर होल्डर का मीटिंग यान की मॉम लोग कर रही है। रास्ते में उनकी कार का चेकिंग हो रहा था। ध्यान ने एंजिया को डिक्की में बंद कर दिया था। कंपनी के पार्किंग लॉट में ले जा करके उसे वहाँ से बाहर निकालता है। फिर वो एंजिया को एक नया ड्रेस देते हुए कहता है, ये ड्रेस पहन लो और फिर कंपनी के लिए निकलो। वो कार का फ्रंट मिरर साइड कर देता है। जब एंजिया कपड़े चेंज कर रही थी तो वो ये नोटिस कर लेती है और वो जानबूझ करके उसे अपने ड्रेस का जिप बंद करने के लिए बोलती है। इसके बाद वो ध्यान को यहीं वेट करने के लिए बोलती है। जाने से पहले वो उसे प्यार से किस करते हुए कहती है, मैं यहाँ आऊँगी तो फिर मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है। ध्यान वहीं पर रुकने का डिसाइड करता है, क्योंकि वैसे भी वो अपने मकसद से एंजिया के पास आया था। दूसरी तरफ हम लोग कंपनी का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि यान और उसके अंकल लोग शेयर होल्डर को कन्विंस कर रहे थे। एंजिया एक लड़की है, वो कंपनी क्या ही संभाल पाएगी। और एंजिया के फादर ने खुद देखो बोला है कि ये कंपनी यान के नाम होगी उनके बाद। तो जब वो हॉस्पिटलाइज है तो कंपनी संभालना हमारा फ़र्ज़ है, तो हम यहाँ पर कंपनी हैंडल आउट करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एंजिया सही सलामत आ जाती है, जिसे देख करके यान बहुत ही गुस्सा करने लगता है। वो बोलता है कि बहन, तुम बेकार में इन पचड़ों में पड़ रही हो। एंजिया
अपनी सारे अचीवमेंट्स को दिखाती है जो कि अब तक उसने कंपनी के लिए किया था और जो कुछ यान ने नहीं किया था, वो सारी चीज़ें सारी फ्रॉड उसे बताती है। और यहाँ पर शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनका एक ही बात कहना था कि चाहे जो भी हो जाए, एंजिया ही ये कंपनी संभालने वाली है। गुस्से में यान एस्ट्रेस के ऊपर फेंकने वाला था, लेकिन तभी तियान यहाँ पर आकर के उसे सेव कर लेता है। उन्हें पता चलता है ये एंजिया का पर्सनल बॉडीगार्ड है। यान बहुत गुस्सा करता है, लेकिन अफसोस वो कुछ कर नहीं सकता था। सारे शेयर होल्डर्स एंजिया को ही सपोर्ट कर रहे थे, ये कंपनी वही संभालेगी। वहाँ से वो लोग बाहर निकलते हैं। बाहर रिपोर्टर्स को एंजे अनाउंस कर रही थी कि आज से वो कंपनी हैंडल आउट करने वाली है। उसके डैड तबीयत खराब होने की वजह से कोमा में है। यान और उसकी मॉम ये सारी चीज़ों को देख रहे थे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि तियान अपने घर जाता है। वहाँ पर वो अपने इस हिडन बोर्ड को साइड करता है। असल में वो एंजिया के पास एक मिशन के तहत आया हुआ था। हम लोग उसकी कहानी देखते हैं। कुछ साल पहले उसका बेस्ट फ्रेंड एंजिया की कंपनी में जो ड्रग बनता है, जो दवा बनता है, उसी वजह से अपनी जान गंवा दिया था। ध्यान उसे बचाने के लिए गया था, लेकिन ब्लेम उसी पे लग गया था कि उसी ने अपने बेस्ट फ्रेंड को मारा है। जो ये पुलिस ऑफिसर था उसे तियान पर भरोसा था और वो भी इसी कंपनी के खिलाफ सबूत जमा कर रहा था। इसी वजह से वो और तियान दोनों साथ मिलकर के काम करते हैं। तियान इतना ट्रेंड पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद भी ये यहाँ पर बॉडीगार्ड बन करके एंजिया के पास आया था अपनी बेस्ट फ्रेंड के मौत के बारे में जानने के लिए, और अगर एंजिया इसमें इन्वॉल्व है तो उसे जेल भेजने के लिए, क्योंकि उसने कांड तो किया है। दैट्स वाई वो यहाँ पर आया हुआ था। एंजिया तियान का घर ढूंढते हुए उसके घर पर पहुंच जाती है। थैंकफुली वो जल्दी से अपने उस सीक्रेट बोर्ड को हाइड कर दिया था। वो एंजिया को देख करके पूछता है कि उसे उसके घर का एड्रेस कहाँ से मिला। एंजिया कह रही है ये तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। फिर वो पूछता है अच्छा तो वो यहाँ क्या करने के लिए आई हुई है। एंजिया कहती है कि मैं तुम्हें अपना जॉब का ऑफ़र देती हूँ। तुमने सच में मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से सेव किया है, और जब तक मैं ये कंपनी वाला मैटर पूरा सॉल्व नहीं कर सकती, तुम मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड बन करके रहो। कुछ सोचने के बाद, थोड़ा बहुत भाव खाने के बाद तियान यहाँ पर मान जाता है। हालांकि वो तो खुद यहाँ पर ये कर रहा था, चाह रहा था कि एंजिया उसे अपना पर्सनल बॉडीगार्ड रखे, तभी तो वो जान पाएगा। लेकिन एंजिया के सामने भाव खाएगा तो ही तो उसे ऐसा लगेगा कि वो एक नॉर्मल बॉडीगार्ड है। एंजिया उसे कहती है डोंट वरी, पैसे तुम्हें बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। सिर्फ कुछ टाइम का बात है, जब तक कि वो कंपनी की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से शॉर्ट आउट नहीं कर लेती, क्योंकि उसकी जान खतरे में हो सकती है। तियान मान जाता है। एंजिया वहाँ से चली जाती है। तियान उसके साथ साथ घर पहुँचता है, जहाँ पर कि एंजिया पूरे घर को दिखा रही थी कि हर तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और तुम्हारा सिर्फ काम है मेरा यहाँ पर जान का फिक्र करना, ताकि कोई यहाँ पर मुझ पर अटैक ना कर सके। तियान को यहाँ पर वो सब कुछ दिखाती है। वो अपने कमरे में बैठा हुआ था। एंजिया नहाने के लिए जाती है तो वो यहाँ पर तियान के कमरे का सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही थी। तियान को नहीं पता था उसके कमरे में भी हिडन कैमराज लगे हुए हैं। तभी वो हिडन कैमराज तोड़ते हुए बाथरूम में पहुँच जाता है। एंजिया को कहता है देखो, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो फिर मैं ये जॉब छोड़ करके जाने के लिए तैयार हूँ। एंजिया उसे कहती है कि असल में मेरे मॉम के मरने के बाद मैंने खुद देखा है मेरे डैड ने किस तरीके से मुझे स्टेप मदर ले आई, और उनका खुद उन्हें धोखा देना। अब तक मुझे कभी किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कराया। ठीक है, मैं तुम्हारे कमरे के सीसीटीवी कैमरास निकलवा देती हूँ और तुम यहाँ पर काम करो। उसे तियान को अपने साथ रखना था, क्योंकि तियान एक परफेक्ट कैंडिडेट था। एंजी अपने बारे में बताती है कि मैंने अपनी आंखों के सामने अपने एक सबसे प्यारे इंसान को मरते हुए देखा है। उसके बाद से मैं कभी किसी पे ट्रस्ट कर ही नहीं पाई। तियान की भी कहानी कुछ यही थी। दैट्स वाई वो एंजिया से रिलेट कर पा रहा था। वो उसे पानी से जल्दी ही निकलने के लिए बोलता है, क्योंकि वाटर कोल्ड हो चुका था। एंजिया सोच रही होती है कि क्या वह तियान पर ट्रस्ट करके सही में सही कर रही है। उसकी सेक्रेटरी का भी यही कहना था। एंजिया ऊपर से पानी का ग्लास गिराते हुए, वाइन का ग्लास गिराते हुए कहती है ये तो मुझे नहीं पता कि मैं तियान पर ट्रस्ट करके सही कर रही हूँ या गलत, लेकिन वो फ़िलहाल के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है जो कि मेरा प्रोटेक्शन कर सकता है। वो तियान के लिए बहुत सारे ड्रेसेस वगैरह भी लेकर के आए हुए थे। उसका कहना था कि तियान जब उसका बॉडीगार्ड है तो उसे उसी के हिसाब से कपड़े पहनने होंगे और उसे उसी के हिसाब से उसकी लाइफस्टाइल जीनी होगी। तियान को इन सारी चीज़ों से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, और एंजिया जैसे जैसे जो कुछ भी कह रही थी वो करते जा रहा था।
अगले सीन में हम लोग एंजिया के दूसरे स्टेप ब्रदर हो को देखते हैं, जिसको कि एंजिया बहुत ही मानती थी उसे अपने भाई की तरह, और वो भी उसे वैसे ही चाहता था। लेकिन असल में हो एंजिया का स्टेप ब्रदर होने की वजह से उसे पसंद करता था, लेकिन उसने कभी ये बात एंजिया को बताया नहीं था। उसे ध्यान का यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। एंजिया उसे कहती है कि मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड है, कंपनी में क्या चल रहा है वो तो तुम्हें पता है। वो नए ड्रग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर के आया था। ध्यान उसे देखने का कोशिश करता है। एंजिया उसे फाइल उसके स्टडी रूम में रखने के लिए बोलती है और कैमरास के थ्रू देख रही थी कि ध्यान इस फाइल को ओपन अप करके देखता है या नहीं, लेकिन ध्यान समझदार था और वैसा नहीं करता है। पहले वह एंजिया का भरोसा जीतना चाह रहा था, तभी जा कर के उसके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को ले सकता था। वो का कहना था कि ध्यान को रखने की क्या ज़रूरत है, वो एक स्ट्रेंजर है कि उस पर भरोसा किया जा सकता है। एंजिया उसे कहती है कि फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। एंजिया ध्यान के साथ वहाँ से निकलती है। उसका भाई हो ध्यान को फ़ोन करता है कि एंजिया से दूर रहना, कुछ और थॉट्स तुमने रखे तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। ध्यान को वो धमकियाँ दे रहा था, हाँ, जैसे कि ध्यान उनकी धमकियों से डर नहीं वाला था। वो एंजिया को लेकर के जाता है। एंजिया से हो के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि वो कहने का मेरे डैड का नाजायज़ बेटा है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा इंसान है और वो उसे अपनी फैमिली मेम्बर की तरह मानती है। ध्यान एंजिया को नहीं बताता है कि वो उसके बारे में क्या सोचता है। उसका ओवर पोजेसिवनेस तो कुछ और ही दिखा रहा था। जहाँ पर एंजिया ऑफिस में थी, उसे उसके स्टेप मदर का कॉल आता है कि उसने उसकी मॉम की अस्थियों को छेड़ा है और अगर अस्थियों को बचाना चाहती है तो वो अकेले ही ग्रेवयार्ड में आ जाए। एंजिया अपनी मॉम की अस्थियों को इधर उधर नहीं करने देना चाह रही थी, दैट्स वाई वो अकेले ही उस प्लेस के लिए निकलती है। जब वो इस प्लेस पर पहुंचती है तो यान और उसकी मॉम जो है दोनों मिल कर के यहाँ पर एंजिया को धमकी दे रहे थे कि उस नए ड्रग का प्रिपरेशन का सारा प्रोसेस डिटेल हमें दे दो, वरना हम तुम्हारी मॉम की अस्थियों को यहाँ से फेंक देंगे। एंजिया हंसने लगती है। ध्यान यहाँ पर उसे सेव करने के लिए आ जाता है। उनके गार्ड्स को सबक सिखाने के बाद एंजिया यहाँ पर उन अस्थियों को निकाल करके खुद ध्यान की मॉम के ऊपर फेंकते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ जो मैं अपनी कमज़ोरी को इस तरीके से खुलेआम रखूँगी ताकि तुम लोग मुझे ब्लैकमेल कर सको। असल में ये मेरी मॉम की अस्थियाँ है ही नहीं। खबरदार जो दोबारा तुमने यहाँ पर मुझसे पंगा लेने का कोशिश किया तो। इसके बाद वह एंजिया को वहाँ से लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो ध्यान को एक अजीब से प्लेस पर लेकर के जाती है, जहाँ पर कि मिट्टी के अंदर उसने अपनी मॉम की अस्थियों को छुपा करके रखा था। वो ध्यान से कहती है, मुझे पता था कि ये लोग मेरे साथ ऐसा ही बिहेवियर करेंगे, इसी वजह से मैंने पहले ही अपनी मॉम की अस्थियों को वहाँ से हटा लिया था। शायद वक्त आ गया है मेरी मॉम को मुझे फ्री करने का, और मैं अब इन्हें ऐसे बंद करके नहीं रख सकती। फ्लैशबैक में एंजिया याद करती है किस तरीके से उसके फादर को वो अपनी स्टेप मदर के साथ देखा करती थी। उसकी मॉम के तुरंत मरने के बाद ही वो उन्हें बहुत ही मिस करती थी और हमेशा ही उन्हें याद करने के चक्कर में वो बड़ी हुई है और अपनी मॉम को संभाल करके अब तक उसने रखा था, लेकिन वो अपनी कमज़ोरी सामने नहीं आने देना चाह रही थी। इसी वजह से पानी में जा कर के वो उनकी अस्थियों को बहा देती है ताकि उनकी आत्मा को भी शांति मिल सके। ध्यान कहीं ना कहीं एंजिया से इमोशनली कनेक्शन फील करने लगा था, क्योंकि एंजिया भी उसी की तरह थी, अकेली। वहाँ पर उसे उसी पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है। ध्यान उसे कहता है कि वो एंजिया के साथ है और वो फ्री होकर के उसे कांटेक्ट करेगा। इसके बाद वह एंजिया को घर लेकर के जाता है। अपना बॉडीगार्ड का फ़र्ज़ निभा रहा था। एंजिया उसे हक कर लेती है और उसे आज रात उसके साथ ही स्टे करने के लिए बोलती है। उसने अपनी मोम को पूरी तरीके से खो दिया था और वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी। ध्यान आगे बढ़ के एंजिया को किस कर लेता है और वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे से रोमांस करते हैं। एंजिया भी उसे इस चीज़ के लिए नहीं रोकती है। अगली सुबह ध्यान एंजिया के लिए ब्रेकफास्ट कुक कर रहा था, तभी वो ध्यान पर अटैक करने के लिए आता है। ध्यान उसे रोक लेता है। एंजिया यहाँ पर आती है तो वो कहने लगती है क्या चल रहा है। वो एंजिया से पूछता है कि क्या वो अब ध्यान के साथ है। इस बात पर एंजिया उसे कहती है कि वो बस एक वन नाइट स्टैंड था, वो इन सारी बातों में ना पड़े, ये हमारे एडल्ट्स की बीच की बात है। वो ध्यान को चिढ़ाते हुए कहता, अच्छा वन नाइट स्टैंड था, हाँ तब फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंजी उसकी बातों को समझ नहीं पा रही थी। अब वो यहाँ पर ये एक्टिंग करता है कि ध्यान की वजह से उसके हाथ में चोट लग गया है, तो वो
उसका केयर करते हुए उसके लिए दवा लेने के लिए चली जाती है। तियान उसे कुछ भी नहीं बताता है। वो जानता था कि हुआ सिंपल माइंडेड नहीं है, लेकिन वो एंजिया को हर्ट नहीं करेगा। कहीं ना कहीं वो ये भी समझ चुका था। वो तियान को वार्न करता है कि वो एंजिया के लिए हमेशा एक टाइम पास ही रहेगा और साथ ही में एक पर्सनल बॉडीगार्ड जो उसका नहीं है, वो उसके सपने नहीं देखे। तियान उसे कुछ नहीं बोलता है। एंजिया यहाँ पर तियान की भी फिक्र कर रही थी कि वो ठीक तो है ना। तियान कहता है, अच्छा वन नाइट स्टैंड के लिए इतना कौन फिक्र करता है। एंजिया कहती है, क्या कमेंट कर रहे हो यार, मैंने तो बस यूं ही बोल दिया था। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं, जहाँ पर कि एंजिया एक बिजनेसमैन से अपने डील के लिए बात कर रही थी। तियान भी वहाँ पर गया हुआ था। उनकी बिजनेस डीलिंग सही जा रही थी। वो बंदा उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए भी तैयार था। तभी वहाँ पर एंजिया का फियोंसे आता है। ये वो फियोंसे था जो कि उसकी मॉम के ज़िंदा रहने पर इन दोनों की शादी फिक्स हुई थी। असल में वो यहाँ पर एंजिया के बिज़नेस का फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ पर आया हुआ था और एंजिया ये बात अच्छे तरीके से जानती थी। वो यहाँ पर उसे बिज़नेस के अच्छे डील्स ऑफर कर रहा था। दैट्स वाई वो उससे इंगेज होने के लिए रेडी हो जाती है। ये चीज़ तियान और हो देख रहा था। हो को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखा हुआ था। एंजी हम उससे एंगेजमेंट करने के लिए हाँ कहने के बाद जब वहाँ से लौट रही थी, तब तियान एंजिया से पूछता है, क्या उसने सच में उस इंसान से शादी करने के लिए हाँ कह दी। एंजिया कहती है, हाँ, उसने बिजनेस का इतना अच्छा मुझे ऑप्शन दिया कि मैं मना ही नहीं कर पाई। क्यों, तुम्हें जेलस हो रहा है। तियान कहता है, नहीं, मुझसे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि तुम्हारे स्टेप ब्रदर हुओ को जेलस हो रहा है। उसे तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही फिक्र रहती है। उसका शक्ल देखना चाहिए था तुम्हें। एंजिया तियान के साथ घर जाती है। वो काफ़ी टायर्ड थी। तियान उसका ख्याल करने के लिए आता है। एंजिया वापस से तियान के साथ रोमांस कर रही थी। तियान ये सब कुछ कहीं ना कहीं एंजिया का भरोसा जीतने के लिए कर रहा था। जितनी जल्दी एंजिया को उस पर पूरी तरीके से ट्रस्ट होगा, उतनी जल्दी यहाँ पर वो उसके डिटेल्स ले करके वहाँ से जा पाएगा। लेकिन उसे पता नहीं था, इन चक्करों में खुद उसे एंजिया से प्यार हो जाएगा। अगले सुबह रोमांस करने के बाद जब एंजिया सो रही थी, तब तियान वहाँ से उठ करके निकलता है। जो पूरे घर में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे उन्हें हैक करके ब्लॉक करता है ताकि एंजिया को दिखे कि सब कुछ नॉर्मल है। इसके बाद वही कंपनी के प्रोजेक्ट का डिटेल्स लेने के लिए नीचे जाता है। वहाँ पर जैसे ही उन डिटेल्स का वो पिक्चर्स ले रहा था और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा था, तभी एंजिया यहाँ पर तियान को ढूंढते हुए आने लगती है। तियान को इस बात का पता चलता है कि एंजिया उसे ढूंढते हुए आ रही है, तो वो जैसे तैसे करके ऊपर वाले फ्लोर पर पहुँच जाता है। अब सीसीटीवी कैमरा में भी सब कुछ नॉर्मल था। एंजिया नहीं जान पाती है कि तियान उनकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आया हुआ है। एंजिया उसे पूछती है वो किधर था। वो कमरे में नहीं था, तो तियान बहाना कर देता है कि वो वॉशरूम में तो था ही। अब यहाँ पर एंजिया को डाउट तो था, लेकिन वो तियान से कुछ पूछती नहीं है क्योंकि उसके पास इस बात को प्रूफ करने का कोई ऑप्शन नहीं था। अगली सुबह एंजिया अपने फियोंसे के साथ शादी के ड्रेसेस ट्राई करने के लिए जाती है। तियान उसका पर्सनल बॉडीगार्ड था। वह एंजिया के साथ गया हुआ था। उसका फियोंसे बाहर इंतजार कर रहा था और तियान मौके का फ़ायदा उठाते हुए अंदर चेंजिंग रूम में एंटर कर जाता है, जहाँ पर कि एंजिया वेडिंग ड्रेस में थी। वो उसे किस करते हुए कहता है कि ये देखो तुम्हारे फियोंसे की असलियत, वो पहले कितनी लड़कियों के साथ है। एंजिया उसे कहती है कि तुम मुझे ये दिखाओगे तो तुम्हें लगता है कि मैं उस लड़के से अपनी शादी कैंसिल कर लूँगी, बट असल में तुमने ये काम तो बहुत अच्छा किया है। इसके बाद मेरे लिए चीज़ें काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। शादी तो मैं नहीं तोड़ने वाली। तब इसका फियोंसे यहाँ पर एंजिया को बाहर आने के लिए कहता है कि उसने वेडिंग ड्रेस पहना या नहीं। चेंजिंग रूम के अंदर दोनों रोमांस कर रहे थे और उसका फियोंसे एंजिया को ढूंढते हुए कमरे में अंदर आने लगता है, जहाँ पर कि एंजिया तियान को जल्दी से छुपने के लिए बोलती है ताकि उसका फियोंसे उसे यहाँ पर ना देख सके। उसका फियोंसे यहाँ पर एंजिया को नहीं देख पाता है। वो दोनों साथ में फ़ोटो लेते हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं ताकि यहाँ पर सबको पता चल जाए कि वो दोनों इंगेज होने वाले हैं, जिसे देख करके वो यहाँ पर पागलों की तरह बिहेव करने लगता है। वो एंजिया से प्यार करता था, लेकिन साथ ही में एक साइको इंसान था। अपने साथ रह रही लड़की को वो एंजिया का ड्रेस पहनाता है ताकि वो उस लड़की में एंजिया को फील कर सके और वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। दूसरे सीन में तियान अपने शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। जो कुछ वक्त बीता एंजिया के साथ उसे याद कर रहा था। तभी वहाँ पर एंजिया आती है और तियान को उसे भी शूटिंग सिखाने के लिए कहती है।
तियान यहाँ पर एंजिया को सूट करना सिखाता है। एंजिया कहती है कि ये शूटिंग आगे चल के उसके लिए काम आने वाली है। इसके बाद वो लोग उसके फियांसे से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि एंजिया को अकेले ही अंदर जाने दिया जाता है। तिहान को बाहर इंतज़ार करने के लिए रोक दिया जाता है। एंजिया उससे मिलने के लिए जाती है। उस लड़के के कितनी लड़कियों के साथ अफेयर है ये फ़ोटो उसे दिखाती है। वो कहता है कि ये तो चलते रहता है, हम लड़के हैं। एंजिया कहती है कि देख, ऐसा है ना कि हम सिर्फ बिजनेस कॉपरेशन कर रहे थे। मैं यहाँ पर शादी तोड़ने नहीं आई हूँ, बिजनेस डील करने आई हूँ। मुझे अब इतना प्रॉफिट चाहिए तुम्हारी कंपनी में, और अगर नहीं दिया तो ये फ़ोटोज़ तो तुम्हारे इंटरनेट पर जाने वाले हैं, और शादी तो तुम भूल ही जाओ। वह इंसान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और एंजिया पर अटैक करने के लिए आता है, उसके साथ इंटीमेट होने का कोशिश करता है। शादी टूटे तो टूटे, वो एक बार एंजिया के साथ इंटीमेट तो हो ही सकता है, लेकिन काफ़ी देर तक जब एंजिया बाहर नहीं आती है तो तियान को उसकी फ़िक्र होने लगती है और वो एंजिया को ढूंढते हुए वहाँ विंडो के थ्रू पहुँच जाता है। ये सीन देख करके वो जल्दी जल्दी एंजिया को सेव करने के लिए जाता है और उस इंसान को सबक सिखाता है। उसने एंजिया को लव पोशन दे दिया था, तब तक वो एंजिया को वहाँ से ले करके जाता है। दोनों कार में अंदर जाते हैं, जहाँ पर कि एंजिया तियान को किस करते हुए उसके साथ वापस से रोमांस करने के लिए बोलती है। वो इतना ज़्यादा दवा के असर में थी कि तियान उसे नहीं रोकता है और वो दोनों यहाँ पर फाइनली एक दूसरे के करीब आते हैं। तियान को कहीं ना कहीं एंजिया के लिए बुरा लगने लगा था, क्योंकि उसे भरोसा था कि एंजिया ने ये सब कुछ नहीं किया है। यहाँ पर एक तरफ उसका फियांसे हॉस्पिटल में था, दूसरी तरफ तियान एंजिया को घर लेकर के गया हुआ था। जब उसे होश आता है तो उससे पूछता है कि वो ठीक तो है ना। एंजिया की बॉडी से वो दवा का असर निकल चुका है। एंजिया यहाँ पर तियान पर पहले के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा भरोसा अब करने लगी थी। उसने उस इंसान से अपनी एंगेजमेंट तो तोड़ ली। वो एंजिया से मिलने के लिए आता है। हमें पता चलता है कि असल में ये सब कुछ जो दवा और उस दवा की वजह से लोग मर रहे हैं, उन सब में वो इन्वॉल्व है, वही ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन एंजिया का डाउट अब तक यान पर था और उससे ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ यान ही कर रहा है, तो वो कुछ कर नहीं पाती है। इधर तियान अपने वही टीममेट से बात कर रहा था। जो हुआ था वो कुछ देर तक एंजिया से बात करने के बाद चला जाता है। इस दवा के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें न्यूज़पेपर पर आ रही थी, तो एंजिया भी परेशान थी कि वो तो ये कर नहीं रही, तो फिर ये सब कुछ हो कैसे रहा है। वो तियान को बाहर डेट पर लेकर के जाती है अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में, जहाँ पर दोनों साथ में बैठ कर के खाना वाना खाते हैं। एंजिया तियान को अपने लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ बताने लगी थी। उसने कभी किसी को डेट नहीं किया, प्यार मोहब्बत क्या होता है उसे तो पता भी नहीं है। यहाँ पर तियान एंजिया को बाहर डेट पर लेकर के जाता है। दोनों पूरा दिन साथ में बिताते हैं और खूब मस्ती करते हैं। एंजिया को कहीं ना कहीं तियान के साथ अब अच्छा लगने लगा था, लेकिन उसे पता नहीं था आगे इतना बड़ा सच उसका इंतज़ार कर रहा है। ध्यान भी एंजिया को अपने लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें बता रहा था कि वो अपने किस इम्पोर्टेंट इंसान को खो चुका है। उसके बाद उसकी लाइफ में कुछ भी रह ही नहीं गया। एंजिया और कुछ जानना चाहती थी, लेकिन ध्यान उसे नहीं बताता है। वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। तभी उसे पता चलता है कि उसके ऑफिस में आग लग गया है और वो उसमें फंसा हुआ है। उसे बचाने जाने का कोशिश कर रही थी। तियान उसे रोकते हुए अंदर ऑफिस में जाता है। उसे ये बहाना भी मिल गया था, वो एंजिया के प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी ले सकता था। वो हो को सेव करने के लिए जाता है। वो तो सेफली वहाँ से निकल गया था, लेकिन तियान वहाँ पर फंस जाता है। हालांकि उसे काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिल जाते हैं उस ड्रग से रिलेटेड, और वहाँ ऑफिस में एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देख करके एंजिया काफ़ी घबरा जाती है। उसे लगता है कि कहीं तियान को उसने इस ब्लास्ट में खो ना दिया हो, लेकिन थैंकफुली तियान तभी वहाँ से बाहर निकलता है। वो सोचता है कि आखिरकार तियान उसे सेव करने के लिए क्यों ही गया। तियान कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ले करके वहाँ से निकल चुका था और वो इंजर्ड कंडीशन में यहाँ पर आता है, जिसे देख करके एंजिया काफ़ी घबरा गई थी और जल्दी जल्दी वहाँ से उसे हॉस्पिटल लेकर के जाती है। डॉक्टर्स हॉस्पिटल में तियान का ट्रीटमेंट कर रहे थे और एंजिया बहुत ही घबराई हुई सी बैठी थी। डॉक्टर्स आकर के बताते हैं कि तियान फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन वो बेहोश है। अब यहाँ पर एंजिया को तियान के लिए इतना परेशान देख करके हु को बुरा लग रहा था। वो भी बचपन से अकेले ही रहा है। किस तरीके से उसके डैड ने उसकी मॉम को अबैंडन कर दिया था उसका इस्तेमाल करने के बाद।
इसी वजह से वो एंजिया के फादर से नफ़रत करता था। एंजिया यहाँ पर ध्यान का फ़िक्र कर रही थी और जब उसे होश आता है तब उसके साथ ही होती है। वो उन दोनों को साथ में देख करके वहाँ से चले जाता है ताकि वो दोनों अपना आराम से समय बिता सके। उसे पता था कि वो उन दोनों के बीच नहीं आ सकता है। ध्यान यहाँ पर एंजिया का भरोसा जीत चुका था। जब वो सो रही थी तो वो बाहर अपने उसी फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है। सारा जो भी इन्फॉर्मेशन उसने कल निकाला था अपने उस फ्रेंड को दे देता है। इधर एंजिया की आँख खुलती है तो वो सीसीटीवी चेक कर रही थी कि आखिरकार ध्यान किधर गया है। उससे उस पर थोड़ा डाउट तो होता है लेकिन वो ध्यान से नहीं पूछती है इस बारे में। ध्यान यहाँ पर वापस लौटता है। वो ये दिखाता है कि वो एंजिया के लिए ब्रेकफास्ट लेने के लिए गया हुआ था। एंजिया उसे यही दिखाती है कि उसे ध्यान पर कोई डाउट नहीं हुआ है, लेकिन वो अब अपनी चीज़ों को अपने तरफ से इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड करती है। ध्यान को बिना डाउट फील कराए वो आगे बढ़ के ध्यान को किस कर लेती है और वो दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। ध्यान को तो लग रहा था कि वो दोनों यहाँ से एक रियल रिलेशनशिप में आने वाले हैं। तो उसी तरफ हम लोग देखते हैं कि एंजिया की कंपनी का जो वो नया ड्रग था उसके अंकल लोग उसको अपने नाम पर लॉन्च कर रहे थे और सारा यहाँ पर क्रेडिट यान को देने वाले थे ताकि शेयर होल्डर्स को भी लगे कि जो यान है वो कंपनी के लिए इतना कुछ कर रहा है तो कंपनी उनको देने के लिए हाँ कह दे। लेकिन तभी एंजिया वहाँ पर ध्यान के साथ पहुँचती है। वो सबको बताती है कि ये लोग झूठे हैं और इन लोगों ने क्या किया है। यहाँ पर जब सारे रिपोर्टर्स और सारे इन लोगों को पता चलता है शेयर होल्डर्स को कि वापस से ये लोग झूठ बोल रहे हैं तो वो लोग उसी पर गुस्सा करने लगते हैं। वो यहाँ पर एंजिया के साथ था लेकिन मौका मिलते ही उसके स्टेप मदर यहाँ पर हुआ का इस्तेमाल करने का डिसाइड करती है। उसके फादर को भी होश आ चुका था। वो सबके सामने कहते हैं कि ठीक है वह कंपनी एंजिया के नाम करना चाहते हैं, उन्हें एंजिया से अकेले में बात करना है। तो एंजिया को वो लेकर के जाते हैं जहाँ पर एंजिया कहती है मुझे पता है कि ये सब कुछ आपका गेम है, आप कभी भी ये पूरी कंपनी मेरे नाम नहीं करने वाले हो, लेकिन मैं ये बात बता देती हूँ ये कंपनी मेरी मॉम के नाम पर चल रहा था, मेरी मॉम का इसमें काफ़ी हिस्सा था, तो ये कंपनी तो मैं ले करके रहूँगी। आप जो लड़कों को ये कंपनी देने का प्लान कर रहे हैं वो कभी नहीं होने वाला है। ऐसा कह के वो वहाँ से निकल जाती है। उसके फादर उसे धमकी देते हैं कि बेहतर होगा कि वो यहाँ पर ये सारे सपने छोड़ दें। एंजिया कहती है कभी नहीं, इतनी मेहनत की है उसने उस कंपनी के लिए, वो कंपनी तो वो लेकर के रहेगी। इधर यान की मॉम हो को कन्विंस कर रही होती है कि उसे कंपनी की एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाला है। वो तो उसके डैड का नाजायज़ बेटा है तो बेहतर होगा कि वो उसके लिए काम करे और अगर वो ऐसा करता है तो वो उसे बहुत सारे प्रॉफिट और पैसे दे सकती है। वो यहाँ पर यान की मॉम के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाता है और वो एंजिया के प्रोजेक्ट की डिटेल्स लाने के लिए दे देता है। तभी वहाँ पर एंजिया ध्यान के साथ आ जाती है। उसे लगने लगता है कि कहीं वो यान और उसकी मॉम के साथ तो नहीं मिल गया, लेकिन वो उसे कुछ बोलती नहीं है। ध्यान के साथ लौट रही थी अपने मॉम डैड को याद करके। वो काफ़ी इमोशनल थी। अपनी मॉम के खोने के बाद उसने बहुत कुछ झेला था। ध्यान उस समय एंजिया के साथ ही था। दोनों घर जाते हैं। एंजिया ध्यान को उसके साथ ही रुकने के लिए बोलती है। वो दोनों वापस से यहाँ पर एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। अगले दिन एक नॉर्मल कपल की तरह दोनों यहाँ पर थे जहाँ पर कि ध्यान एंजिया को फूड बनाना सिखा रहा था। एंजिया ने पहले कभी फूड कुक नहीं किया था। वो भी अपने बारे में काफ़ी कुछ एंजिया को बताने लगा था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो वो है वो यान की मॉम को जा कर के एंजिया के प्रोजेक्ट के लिए कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन देने लगा था और वो उसे कहता है कि काम सही से करना, एंजिया को इसमें हर्ट नहीं होना चाहिए। यान की मॉम कहती है अरे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ ये कंपनी लेना चाहती हूँ, एंजिया को हर्ट करके भला मुझे क्या ही मिलेगा। फिर वो एंजिया से मिलने के लिए जाता है जहाँ पर कि वो उसे ध्यान के खिलाफ वार्न कर रहा था कि वो अच्छा इंसान नहीं है। उसे पता है कि एंजिया को ध्यान से प्यार हो गया है लेकिन वो भरोसा करने के लायक नहीं है। वो यहाँ पर ध्यान को काफ़ी कुछ बताता है, एंजिया को काफ़ी कुछ बताता है। इधर एंजिया के फादर ध्यान से बात कर रहे थे। असल में वो उसके टैलेंट से काफ़ी इम्प्रेस थे, जिस तरीके से वो एंजिया को प्रोटेक्ट कर रहा है। तभी उसे एंजिया का फ़ोन आता है। ध्यान समझ जाता है कि एंजिया को उसके सीक्रेट के बारे में पता चल चुका है। वो उसके घर में उसे सीक्रेट डोर के पास खड़ी थी जहाँ पर कि उन चीज़ों को देख करके समझ जाती है कि ध्यान यहाँ पर एक मिशन के लिए उसके पास आया था। वो कोई एंजिया से प्यार व्यार नहीं करता और वो मिशन भी समझ चुकी थी कि क्या मिशन है। ध्यान यहाँ पर आता है। एंजिया उसे कहती है तुमने तो मुझे भी धोखा दे दिया, मुझे तो वैसे ही कभी किसी पर भरोसा नहीं होता था और तुमने तो मेरा भरोसा और बुरी तरीके से तोड़ दिया।
ध्यान उसे समझाने का कोशिश करता था कि मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड खोया है, दैट्स वाई मुझे इन्वेस्टिगेट करना था। लेकिन एंजिया उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी और वो कहती है तुमने अपना काम किया और आज से मैं अपना काम करने वाली हूँ। मैं तुम्हारा बिजनेस डील अपने साथ ख़त्म करती हूँ, दोबारा मेरे आसपास मत दिख जाना। हाँ, जाने से पहले वो ध्यान को ये बातें ज़रूर क्लियर कर देती है कि जिस दवा के बारे में वो ढूंढने के लिए आया है वो उसे यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि इन चीज़ों में एंजिया इन्वॉल्व नहीं है। इसी वजह से एंजिया को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो बेहतर हुआ कि जितना इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए था उसने ध्यान को बता दिया और अब वो दोबारा उसे परेशान ना करे। इधर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो यान के मोम के पास जा करके उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। ये लोग तो काफ़ी खुश हो जाते हैं कि अब कंपनी उनकी होने वाली है। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो लोग सारी बातों को रिवील कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि हुओ ने एनजीओ को धोखा नहीं दिया था। वो अब भी उसी के लिए काम कर रहा था और जो डाटा उसने दिया था वो सब कुछ गलत था। एनजीओ इन चीज़ों को देख करके हंसने लगती है, स्टेज पर जा करके उनके पोल खोल देती है। यहाँ पर ये पता चलता है कि हुआ ने उसे धोखा नहीं दिया था और जो कुछ वो लोग कर रहे थे वो सब कुछ सिर्फ एक्टिंग थी। एनजीओ को ये कंपनी अब पूरी तरीके से मिल चुकी थी। उसके फादर ये सब कुछ टीवी पर देख रहे थे, जिसे देख करके वो भी शौक हो जाते हैं। उसकी मम को वो कहती है मुझे पता है कि यान तुम्हारा मेरे डैड के साथ बेटा नहीं है। उसके फादर को ये बात पता चलता है तो वो यान पर बहुत ही गुस्सा करने लगते हैं और यान उन्हें कुछ नहीं बोलता है क्योंकि उसे पैसे चाहिए था। बट एट द एंड वो उन्हें भी धक्का दे देता है। यान और उसकी मोम को जेल लेकर के जाया जाता है। एंजी अपने फादर से मिलने के लिए जाती है। तुम्हारी स्टेप वाइफ ने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हें पता है वो तुम्हारी ही भाई के साथ अफेयर कर रही थी और वो उसका बेटा है, ना कि तुम्हारा। भरोसा ना हो तो डीएनए टेस्ट करा लेना। इसके बाद वो लास्ट टाइम ध्यान से मिलने के लिए जाती है। जितना भी उसका पैसा हो रहा था उसकी सैलरी के हिसाब से उसे दे देती है। कहती है फाइनली जिन लोगों ने तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को हर्ट किया था अब वो जेल में है। आई थिंक हमारा काम पूरा हो चुका है, तो हम चीज़ों को यहीं ख़त्म करते हैं। वो दोनों अपने अपने रास्ते वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनकी कहानी शायद यहीं ख़त्म हो रही थी। फिर वो हुओ से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वो हुओ से कहती है कि फाइनली हमारा बदला पूरा हो चुका है। वो बहुत ही खुश थी, लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक शॉकिंग बात पता चलती है। ये चीज़ कि जो कुछ हुआ उन सब में असल में हुओ इन्वॉल्व है। टियान के बेस्ट फ्रेंड को मारने वाला भी हुओ ही है। जो ये फेक ड्रग और ये डेंजरस ड्रग जो बन रहा है वो ये सब कुछ हुओ ने किया था, ना कि यान ने। वो तो यान पर इसलिए सिर्फ डाउट कर रही थी क्योंकि वो उसका एनिमी था। जब ये बात हुओ को पता चलता है कि एनजी को ये जान चुका है तो वो जानता था एनजी उसे छोड़ करके चली जाएगी। दैट्स वाई वो एनजी को किडनैप करके अपने तक रख लेता है। एनजी को होश आता है, वो हुओ को समझा रही थी कि वो गलत कर रहा है, उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, इस वजह से काफ़ी पंगे बढ़ सकते हैं। उसने इतने सारे लोगों की जान भी ली है। इस बात पर हुओ से कहता है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, जिस वजह से मेरी मॉम की मौत हुई थी मैं तो सिर्फ इसे ही सॉर्ट आउट करने का कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि वो उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी और यहाँ पर वो उसे काफ़ी समझा रही थी कि तुम मेरी बात समझने का कोशिश क्यों नहीं करते हो। वो उसे कुछ भी सुनने समझने के लिए तैयार नहीं था। बट थैंकफुली वहाँ पर टियान उसे सेव करने के लिए आ जाता है और यहाँ पर जब वो आता है तब वो उसे कहता है कि तुम ये ड्रग खुद में इंजेक्ट करो वरना मैं उसे मार दूँगा। उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, वो ये दवा खुद में इंजेक्ट कर लेता है और वहीं पर तड़पने लगता है। एनजे यहाँ पर इमोशनल बातें हो सा करती है और कहती है तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम ऐसे कैसे हो गए। वो कहता है तुम्हारे अलावा मेरे लाइफ में और कोई नहीं था, एक तुम ही थी जो कि बचपन से लेकर के आज तक मेरा केयर की थी, मुझे सेव की थी, लेकिन अब तुम भी मेरी नहीं हो, तुम्हें ध्यान से प्यार हो चुका है। ये बात मैं जानता था, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। एनजिया कहती है तुम्हें पता है कि हम प्यार ज़बरदस्ती किसी से नहीं करा सकते हैं और जब तुम जानते हो कि मैंने ध्यान से प्यार कर लिया है तो फिर तुम ये सब कुछ मत करो। हम नॉर्मली पहले की तरह रह सकते हैं, हम इस बात को भूल जाएंगे और मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट नहीं करूँगी क्योंकि मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ और तुम्हें ये सारे काम छोड़ने पड़ेंगे। लेकिन वो यहाँ पर ये मानने के लिए तैयार नहीं था। वो भले ही टियान को एंटीडोट दे देता है लेकिन उसने पूरे घर में एक्सप्लोसिव सेट करके रखे हुए थे। वो एनजिओ को वहाँ से जाने के लिए कहता है, वो खुद की जान खुद ही लेने वाला था। फिर भी एनजिओ हुओ को अपने साथ चलने के लिए कहती है लेकिन टियान उसे समझाता है कि नहीं, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। एनजिओ टियान को वहाँ से लेकर के जाती है
और वो इस ब्लास्ट में मर जाता है। हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एंजिया हो के सारे डेथ रिचुअल को करके ग्रैव में उसके साथ थी और वो उसे याद करके काफ़ी रो रही थी। उसके फादर को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। यान और उसकी मॉम तो जेल में ही थी। यान का भी बदला पूरा हो चुका था। इसके बाद वो और एंजिया दोनों एक हो जाते हैं, दोनों रियल रिलेशनशिप में आ जाते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।